जिसने मुझे सबसे ज़्यादा रुलाया वह पिछले जन्म में मेरा कौन था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुशबू वाली बातें चैनल पर। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो हमें सबसे ज़्यादा दर्द देता है, जिससे मिलना जैसे किसी पुराने घाव को फिर से खोल देना हो। पर क्या आपने कभी सोचा है ये अजीब सा जुड़ाव आखिर क्यों होता है? क्यों कुछ लोग हमें पहली ही मुलाकात में इतने अपने लगने लगते हैं और कुछ लोग बिना वजह ही हमें तोड़ जाते हैं। आज की कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो यह जानना चाहती थी कि जिसने उसे इस जन्म में सबसे ज़्यादा रुलाया वह पिछले जन्म में कौन था। कहानी शुरू होती है आर्या से, एक संवेदनशील, शांत और गहरी सोच वाली लड़की। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था जब तक उसकी मुलाकात निशांत से नहीं हुई। पहली ही मुलाकात में आर्या को लगा जैसे वो उसे बरसों से जानती है। निशांत की मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ अजीब सी पहचान लिए हुए था। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे, लेकिन जितनी गहराई बढ़ती गई उतना ही दर्द भी। निशांत का व्यवहार कभी मीठा तो कभी बेहद ठंडा। वो आर्या को समझता भी था और तोड़ता भी था। आर्या कई बार सोचती, मैं इससे दूर क्यों नहीं जा पा रही। वो रातों को रोती, पर सुबह फिर उसी से बात करने को तड़पती। उसका दिल कहता, ये रिश्ता सामान्य नहीं है। एक रात आर्या ने एक सपना देखा। वो किसी पुराने महल में थी, लाल जोड़े में, और वही सामने चेहरा निशांत का, पर कुछ नाम दूसरा था, वीर। वो दृश्य बहुत स्पष्ट था। वीर तलवार लिए खड़ा था और आर्या उसके सामने आंखों में आंसू लिए कह रही थी, तुम्हारे विश्वास ने ही मुझे मौत दी थी। अचानक तेज आग की लपटें उठी और आर्या चीखते हुए नींद से जाग गई। अगले दिन उसने किसी से यह बात बताने की बजाय एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट से मिलने का निर्णय लिया। थेरेपी के दौरान जब उसकी आंखें बंद थीं और वह ध्यान की गहराई में जा रही थी, वो फिर उसी महल में पहुंची। उसने खुद को राजकुमारी आराध्या के रूप में देखा, एक ऐसी स्त्री जो अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्रेमी वीर पर विश्वास कर बैठी थी। परंतु जब युद्ध छिड़ा, वीर ने राज्य के रहस्य शत्रु को बता दिए और आराध्या को विश्वासघात के आरोप में जिंदा जला दिया गया। मौत से पहले उसने कहा था, वीर, मैं लौटूंगी, तुम्हें पहचानूंगी और उसी आग से गुजारूंगी जिससे मैं गुजरी थी। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब सब समझ में आ गया था। निशांत वही आत्मा था, वही वीर जो इस जन्म में फिर आया था और अनजाने में वही दर्द, वही अश्रु फिर से दे गया। आर्या अब समझ चुकी थी कि यह रिश्ता सजा नहीं, शोध है। उसने निशांत को माफ कर दिया, क्योंकि आत्माएं केवल सबक देने आती हैं, बदला लेने नहीं। उस दिन उसने अपने पुराने जन्म का अध्याय वहीं बंद कर दिया। वो मुस्कुराई और बोली, जिसने मुझे सबसे ज्यादा रुलाया वो दरअसल वही था जिसने मुझे माफ करना सिखाया। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं, अक्सर वही आत्माएं होती हैं जो पिछले जन्मों से हमारे अधूरे रिश्तों को पूरा करने आती हैं, कभी सजा बनकर, कभी
सबक बनकर। इसलिए किसी से नफरत मत कीजिए, क्योंकि शायद वही व्यक्ति किसी पुराने जन्म की आपकी अधूरी कहानी का हिस्सा हो। अगर आपको यह रहस्यमय और भावनात्मक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और खुशबू वाली बातें चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी में छिपा होता है एक रहस्य, एक सीख और एक संदेश। क्या कभी आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिससे मिलते ही लगा हो मैं इसे पहले से ही जानता हूँ या जानती हूँ? शायद वो भी किसी पिछले जन्म का रिश्ता हो। अपने विचार कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।